3 दिन पानी नहीं आया मेरे घर में। घर की हालत देखो कैसी हो गई है। इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीवन। मैं दुआ करूंगी कि आप सब ठीक होंगे अल्लाह के करम से। आप भी दुआ कीजिए कि हम सब ठीक रहें। देखिए पानी नहीं आया। अल्ताफ ने पानी भरे थे शायद। मैं तो अपनी बहन के घर चली गई थी क्योंकि पानी, रमजान का महीना है, पानी बिना तो चलेगा नहीं। देखो पानी भरे थे लगता, तो ये खाली किए हैं। आज आया है पानी तो मैं आज आ गई हूँ सुबह। सुबह में 12:30 बजे जब से आई हूँ, देखिए 1 बज रहा है। जब से आई हूँ मैंने ये कवर चेंज किया है। पानी नहीं हो तो एकदम गंदा गंदा सा लगता है ना। वॉशरूम वॉशरूम जाके आते तो ऐसे भी तो मैं ये चेंज करते ही रहती हूँ। अभी आई मैं ये सब चेंज की, ये पिल्लो भी धोना है इसके साथ। और ये भी थोड़े बच्चे के कपड़े, इनके कपड़े, थोड़ा कपड़े मैंने अपने लगाई हूँ मशीन में। और घर की हालत देखिए, 3 दिन से मेरे घर में बर्तन नहीं धुले, ऐसे पड़े हुए। घर में पानी नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। स्टोरेज के लिए यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है, लेकिन सिंटेक्स में पानी नहीं आता है। और रूम वाले तो उनको तो कोई मतलब नहीं है, हमको तकलीफ हो या कुछ हो तो वो नहीं करते ये सब काम। तो थोड़े से ये इतने से बर्तन में कब तक पानी चलेगा दिन भर, इतने से बर्तन में। इसीलिए मैं अपनी बहन के घर चले गई थी 2-3 दिन के लिए। तो आज आई हूँ, आज पानी आया है रात को तो सहरी करके मैं अभी सुबह आ गई हूँ। सहरी करके सुबह आ गई हूँ। अब ये सारे कपड़े धोऊंगी, फिर सारा घर वर पोछूंगी। सब बालकनी वगैरह मेरी सब गंदी हो गई है एकदम। बाथरूम वगैरह सब एकदम गंदा हो गया। रोज मुझे संडास बाथरूम धोने की, वॉश करने की आदत है। देखिए कितना गंदा फिर भी मेरा बाथरूम क्लीन लगता है क्योंकि मैं हर दिन धोते रहती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे गंदा लग रहा है कि 3 दिन से धुला हुआ नहीं है, इसलिए अब ये सब करूंगी मैं। उसके बाद फिर नहा के नमाज पढ़ूंगी। लाई हूँ मैं बाहर, इसमें मैं सामान वगैरह रखती हूँ और जब जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उठा के रख देती हूँ। अब ये टाँकी के अंदर मैं सामान वगैरह वापस से डाल के मैं इसको वापस से रख दूँगी। छोटा घर है, एडजस्ट नहीं होता तो ऐसे ही करना पड़ता है। अब इसको ऊपर के साइड रख दूँगी मैं। कांदा वगैरह यहाँ पे रखती हूँ मैं। बहुत सारा लाते तो बाहर सूखने के लिए यहाँ पे रख देती हूँ मैं। ये तो अब कपड़े धोने में लगेंगे। बेबी के कपड़े तो हाथ से धुलते, तो ये कपड़े हाथ से धुलेंगे मेरे। सारे छोटे छोटे कपड़े हाथ से धुल जाएंगे, बाकी ये भी मशीन में डाल दूंगी ये सारे। क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से घर में है अल्ताफ, लेकिन अल्ताफ की तो आदत है कि यहाँ से वहाँ कोई कांडी नहीं करेंगे, चाहे घर कितना ही गंदा हो, वो कुछ नहीं करेंगे। तभी घर देखो कितनी गंदगी फैली हुई है। 3 दिन से रखा हुआ बर्तन, वो भी ऐसे रखा हुआ है। पानी तो आ चुका है, बहुत जगह पे हस्बैंड लोग काम करते हैं, लेकिन इनको काम करना ऐसा है कि गुलामी करना, तो इसलिए इनकी ईगो जाग जाती है, तो ये नहीं करते। मैं भी नहीं बोलती, जाने दो, जो इंसान खुद से नहीं करता उसको क्या बोलना। घर हमारा भी है, घर तुम्हारा भी है, सबका है, लेकिन जो इंसान ये समझता ही नहीं उसको क्या बोलना। अभी इतना मैंने क्लीन किया है घर को, ये सब सारे समेट दी हूँ। अब ये जाएगा वॉशिंग मशीन में, ये हाथ से धुलेगा। ये छोटे बच्चे के कपड़े ये मशीन में डालूंगी। ये भी थोड़े और 1-2 जोड़े कपड़े जमा के फिर अल्ताफ की भी मशीन में डाल दूँगी। अभी झाड़ू पोछा करना है, ये तो 2 दिन से नहीं धुला हुआ, ये पैर पोछने वाला 2-3 दिन से, और मुझे ये रोज़ धोने की आदत है। तो ये सब धुलेगा, बर्तन धुलेगा। मशीन लगाने के बाद यहाँ बिल्कुल जगह ही नहीं होती, बिल्कुल जगह नहीं होती कि मैं नल में खड़े रह के कोई काम कर सकूँ किचन में, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। मशीन अगर एडजस्ट हो कहीं पर तो आराम से हम कर लेंगे। चलो मशीन में एक जगह पे लगा दिए, मशीन में लगा दिए कपड़े, फिर हम बर्तन धो लिए, खाना बना लिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मशीन लग जाए तो ना खाना बन सकता है ना बर्तन धुल सकता है। हाँ करना हो तो जब तक ये मशीन के कपड़े घूमते तब तक ये निकालो और फिर बर्तन धो, वॉश करो, फिर खाना बनाओ। फिर ये चालू जैसी होगा, पानी लेगा मशीन तो वापस लगा दो और बैठे रहो, फिर दूसरा काम करो। तो वैसे ही करती हूँ मैं।
मतलब ऐसे करते 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 एक जस्ट बहुत कभी कभी कंटाल आने लगता है, बहुत गुस्सा भी आने लगता है, लेकिन क्या करें, जो नसीब में लिखा है वो तो करना ही पड़ता है। तकलीफ़ में तो हमेशा ही इंसान को यही सोचना पड़ता है कि जाने दो, अब जैसे दिन चल रहा चलाएंगे, और क्या कर सकते। देखो, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। वो अल्लाह का बंदा कोई चीज़ को कभी हाथ लगा के यहाँ से वहाँ, मैंने बहुत से हस्बैंड लोग को देखा है कि वाइफ नहीं होती है तो घर में कितने अच्छे से वो लोग घर को ये करते कि चलो भाई ये चीज़ गंदी पड़ी है, ये चीज़ हटा दो, ये चीज़ ऐसी पड़ी है वो चीज़ कर दो। वाइफ रोज़ करती है ये काम, लेकिन नहीं, ये तो कोई चीज़ को नहीं, हर चीज़ में ईगो जाग जाता है। मैं आदमी हूँ, मैं क्यों काम करूँ, इस हिसाब का। देखो ये मैंने हटाया है पलंग, दीवान में ये तो ये कितना गंदा है। देखो यहाँ पर भी पूरी मिट्टी मिट्टी लग रही है। 4 दिन से घर नहीं पोछे तो मिट्टी मिट्टी लग रही है। सोचो अगर कभी भी पोछते ही नहीं, जो लोग 2-2 दिन में नहीं पोछते लोग, घर कैसा लगता होगा। बस 4 दिन नहीं पोछा हुआ। ये हालत देखो ये घर की, देखो कैसी गंदगी निकली है। देखो मिट्टी कितनी निकली है, देखो मिट्टी दिख रही है आप लोगों को, देखो। तब 4 दिन से ऐसे गंदगी में सो रहे, लेकिन झाड़ू तक नहीं लगा रहे वो आदमी। इतना आलसी आदमी है वो, पूछो मत। इंसान एटलीस्ट जानवर भी रहता है तो घर जगह जहाँ बैठता है वहाँ क्लीन करके बैठता है, लेकिन वो आदमी को नहीं, सब जगह गंदगी करके रखता है वो आदमी। पता नहीं कैसा आदमी है, समझ में नहीं आता मुझे। इतना मिट्टी है कि इसमें इंसान चलने से पैर में लगता है, और ये इंसान इसमें बिस्तर लगा के सोता था आराम से। इसीलिए मुझे सारे बिस्तर फिर धोने डालने पड़ते हैं। मैं जब भी जहाँ कहीं भी जाऊँगी तो मैं आके फ़ौरन बिस्तर तकिया के कवर वगैरह सब चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये आदमी मिट्टी गंदगी ऐसे गंदे कचरे में सब बिस्तर लगा के सोते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे सफाई की बहुत आदत है तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, और मैं आते ही तुरंत ये सब खींच के सब निकालती हूँ, सब चेंज करती हूँ। सब मैंने चेंज किया है, तकिए का कवर, बेडशीट वगैरह ये सब मैंने चेंज किया। झाड़ू लगाई, ये सब हटा के, सारी इतनी मिट्टी निकल रही है सब झाड़ू लगा के अभी मैं सब पोछूंगी, सब क्लीन करूँगी। उसके बाद कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी। मेरा रोज़ा है, नहाऊंगी फिर नमाज़ पढ़ूंगी मैं। धनिया नहीं था, धनिया लेके। ये क्या है, मिर्ची? और ये इतने गंदगी में सोए थे, तुमको क्या गंदगी का दर्द समझ में नहीं आता है? अपन इतने नहीं, इतना गंदगी, बिस्तर गंदा होता है इससे। अब आके पूरा मुझे निकालना पड़ा। तुमको कुछ होता नहीं, बिस्तर को हो जाता है। सारा कर लिया है मैंने क्लीन, अब थोड़ा बाहर पोंछूंगी। और 1-2 स्टेप सीढ़ियों के भी पोंछ लेती हूँ, क्योंकि चप्पल रखते हैं यहाँ पर। देखो कितना क्लीन लग रहा है, और वहाँ देखो एक कैसी गंदगी लगी। मुझे रोज़ पोंछने की आदत है बाहर जब तक पोंछूँ नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर ये सब जाएगा धुलने में। देखो सारा घर हो गया मेरा क्लीन, बालकनी वगैरह सब कुछ गया है, सब क्लीन हो गया है घर। बस बर्तन धोने बाकी है, और ये मशीन में लगा हुआ है कपड़ा। ये थोड़े से धनिया वगैरह साफ़ करना है, बर्तन धोना है, पकाना है, फिर नहाना है, बेबी के कपड़े धोना है। फिर जब तक कि आज मुझे लगता है ज़ोहर की नमाज़ भी मेरी चली जाएगी, इतने काम करते करते। तो मेरे सारे काम, दाल बॉईल हो गया, चावल बन गया है, बदला 6:45, सारे कपड़े धुल गए। ये चादर भी यहाँ धो के लगा दिया मैंने। ये इतने सारे कपड़े धुले हैं आज, पूरे इतने सारे कपड़े धुले हैं। देखिए यहाँ सब सारे रस्सी भरे हुए मेरे, ये सारे कपड़े धुले हुए। अभी बहन ने बुलाई अफ्तारी के लिए, उन लोग अफ्तारी की दावत दे रहे सबको, ऐसा थाला दे रहे सबको, अफ्तारी दे रहे उन लोग की बिल्डिंग में। तो हम लोग को भी बुलाए हैं कि आ जाओ अफ्तारी करने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ वहीं पे। घर में तो सारे काम हो गए मेरे,
बस आके रात में दाल बघार दूँगी। सोची थी भाजी बनाना, लेकिन भाजी तो बनाना नहीं हुआ। तो मैं सोच रही हूँ अभी चले जाऊँ, रोज़ा खुलने का टाइम हो गया है। अगेन फिर से बहन के घर में रोज़े की इफ्तारी की दावत है। सारे काम हो गए हैं, अब मैं निकल रही हूँ। वहाँ जाके फिर बताती हूँ। मैं जा रही हूँ मैं अपने बहन के घर। देखना हमारे यहाँ का तारीख का टाइम शुरू हो गया। ये है मेरी बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में मैं पहले रहा करती थी, अभी इस मेरे आने से पहले। ये हमारे यहाँ की खाऊ गली। जब मैं यहाँ से जा रही थी तो ये हमारे बहुत पुराने पहचान वाले जो मालपुआ बना रहे, तो बोले थे भाभी मेरे मालपुआ का भी फ़ोटो ले लो। इनके यहाँ बहुत अच्छा मिलता है बिरयानी वगैरह। इनकी बिरयानी बहुत फेमस है बिस्मिल्लाह होटल की। तो हम लोग यहीं से सब कुछ ऑर्डर करते हैं। यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। पहले से हम इन्हीं के पास से ऑर्डर करते हैं। मालपुआ भी हम इन्हीं के पास से लेते हैं। बहुत अच्छा मिलता है। आप लोग भी कभी अगर घनसोली आओ तो यहाँ पर ज़रूर खाना। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ सब खाली रहता है, लेकिन रमज़ान में सारे फ्रूट बेचने वाले आ जाते हैं। मार्केट में खाली रहता है, लेकिन रमज़ान में सारे भरे होते हैं। ऐसे ही भरे रहते हैं। पूरे रमज़ान में सजा हुआ रहता है इसका। ये भी होटल है, यहाँ पर भी चलिए। ये आगे बहन के घर में, बहन की बिल्डिंग में ये आ रही हूँ। ये आ गई हूँ मैं अपनी बहन के घर। यहाँ पर सब अफ्तारी बट चुकी है। अफ्तारी बट के यहाँ पे सब फारिग हो गए। अब हम लोग बैठे हैं अफ्तारी करने के लिए। मेरी बेटी और मेरी बहन की बेटी और मेरी बहन सब तीनों ने मिलकर अफ्तारी बांटा है। अब सब अफ्तारी बटने के बाद सब फारिग हो चुके हैं। अब हम अफ्तारी करेंगे। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग को ख़त्म करूँगी। आप हमारे लिए दुआ करना और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा दूसरा वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। और मुझे कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।